That I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India হেডফোনটা ঠিক করো তো কানে and the duty upon which I am about to enter. Thank you, sir. Now, I would like to request Sri Sandan Brahma, Honorable Designate Deputy Chief of BTC Interim Executive Council, to come forward to take his oath. Upon which I am about to enter. Thank you, sir. Dania Interim BTC Executive Council ni kasih member designate bitaman tu kemsine. That I will uphold the sovereignty and integrity of India, and that I will faithfully discharge the duty upon which I am about to enter. Thank you, sir. Thank you, Madam Commissioner. And state government also, Indian Autonomous Council of Assam in the scheduled tribes, and inclusion of Bodo language in the 8th schedule of the Indian Constitution too. We earnestly request the government of India to bring necessary legislation in the parliament. Ethnic groups living within the Bodoland territorial areas district firmly believe in peace, prosperity and unity. মই পোনপ্ৰথমে এই অঞ্চলৰ সকলো ৰাইজক মই অভিনন্দন জনাইছোঁ। আজিৰ দিনটো ভাৰতবৰ্ষৰ বুৰঞ্জীত এটা স্মৰণীয় দিন হৈ থাকিব। আজি স্বাধীনতা পোৱাৰ পাছত আগে হিলছ এৰিয়াবিলাকৰ কাৰণে 6th শিডিউল আছিল, প্লেইনছৰ ট্ৰাইবেলৰ কাৰণে 6th শিডিউল নাছিল। আজি পোনপ্ৰথমবাৰৰ কাৰণে এই বড়ো ভাইসকলৰ আশা আকাংক্ষা পূৰণ কৰিবৰ কাৰণে তেখেতসকলো এই 6th শিডিউলৰ ক্ষমতা দিয়া হৈছে। এই ক্ষমতা দিয়াৰ মূল কাৰণ আছিল আজি বড়ো ভাই ভনীসকলে আজি বহুদিন ধৰি
তেখেতসকলৰ দুখ দুৰ্গতিৰ কথা ৰাজনৈতিকভাৱেই হওক অৰ্থনৈতিকভাৱেই হওক শিক্ষাৰ ভাৱত বহুবোৰ পিছ পৰি আছিল সেইকাৰণে তেখেতসকলৰ মাজত এটা অসন্তুষ্টিৰ ভাৱ আহিছিল And lastly, if all these things happen, if there is a fair government, if there is a secure environment, and there is ethnic peace, then only the most important thing will come in, and that is development of the region, which is a crying need at present. और इस विराट सभा में उपस्थित बोडो समाज के बहनों और भाइयों, मैं वर्षों से राजनीति में हूं और पूरे इस विराट देश भारतवर्ष का भ्रमण करता रहा हूं। कभी भी किसी नए स्थान पर जाता हूं तो खुशी होती है, लेकिन जितनी खुशी मुझे आज कोकराझार में आकर के हुई है पहले शायद नहीं हुई होगी। आपके चेहरों पर जो प्रसन्नता देखता हूं, आपके इस सारे वातावरण में जो उल्लास और आनंद देखता हूं, वह उल्लास और आनंद जब कभी कोई लक्ष्य प्राप्त करने पर होता है वैसा उल्लास। और मैं जानता हूं कि 1998 में जब श्री अटल बिहारी वाजपेयी देश के प्रधानमंत्री बने, तब उन्होंने शुरू में ही कहा था कि मेरी सरकार का प्रयत्न होगा कि हिंदुस्तान के कोने कोने में कोई भी असंतोष है, कोई भी तकलीफ है, तो उस असंतोष और तकलीफ को दूर करना। उन्होंने ये भी कहा कि इस असंतोष और तकलीफ को दूर करने के लिए शासन को शांति से लेकिन ईमानदारी से कोशिश करनी चाहिए। कभी कभी जब किसी को लगता है कि उनके तकलीफ को दूर करने का प्रयत्न नहीं हो रहा तो हथियार भी उठा लेते हैं और वो समझते हैं कि हथियार उठा करके हम तकलीफ दूर करवा देंगे। वाजपेयी जी की सरकार ने 1998 में कहा कि जनता ये समझ ले कि हम तकलीफ दूर करना चाहते हैं, लेकिन अगर कोई हथियार के बलबूते पर हमको मजबूर करना चाहेगा तो शासन में आने के कारण हमारी जवाबदारी होगी कि हम उस हथियार के डर के सामने न झुके और हथियार उठा करके जो संघर्ष करते हैं उनके संघर्ष को समाप्त करें। भाइयों और बहनों, मैंने एक बात आपको कही है कि जितना हमारे एग्रीमेंट में लिखा गया है वह तो निश्चित होगा, लेकिन उसके अलावा भी यहाँ पर मेरे पास डॉक्टर सीपी ठाकुर बैठे हैं। उन्होंने कहा कि यहाँ पर कोई हॉस्पिटल नहीं है अच्छा, इसीलिए इस क्षेत्र में एक 100 बेड का हॉस्पिटल हम तैयार करेंगे। उन्होंने मुझे ये भी कहा कि आज दुनिया भर में भारत की नर्सेस की मांग होती है, भारत की नर्सेस की मांग होती है, तो भारत सरकार की ओर से इस क्षेत्र में एक नर्सिंग कॉलेज भी शुरू किया जाएगा। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि प्लानिंग कमीशन हो, चाहे फाइनेंस मिनिस्ट्री हो, चाहे डॉक्टर सीपी ठाकुर का डिपार्टमेंट हो जिसके जिम्मे नॉर्थ ईस्टर्न क्षेत्रों के विकास का दायित्व है, चाहे गृह मंत्रालय हो जो मेरे पास है, पूरी देर हम इस बात को ध्यान में रखेंगे कि यह बोडो क्षेत्र एक ऐसा क्षेत्र है कि जिसने सारे देश को रास्ता दिखाया है कि हिंसा का मार्ग छोड़ करके
अगर आप बातचीत के मार्ग से अपनी समस्याएं हल करना चाहेंगे तो यह सरकार, आज की जो सरकारें हैं वह केंद्र में हो चाहे प्रदेश में हो, आपको ठीक प्रत्युत्तर देंगी, ठीक रिस्पांस देंगी। यह जो विश्वास आपके इस निर्णय से पैदा हुआ है उसका लाभ पूरे देश को होगा। इसीलिए आपकी एक एक बात, आपकी एक एक मांग, आपकी एक एक इच्छा, उसका पूरा आदर करेंगे। यह विश्वास दिलाता हुआ एक बार पुनः आप सभी को आज के इस महत्वपूर्ण दिन पर, ऐतिहासिक दिवस पर बहुत बहुत बधाई देता हूं। इस बोडो टेरिटोरियल एरियाज डिस्ट्रिक्ट, एग्जैक्ट शब्द जो है बोडोलैंड टेरिटोरियल एरियाज डिस्ट्रिक्ट BKAD के निर्माण के लिए और उसके एग्जीक्यूटिव काउंसिल के मेंबरों के शपथ विधि के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मन का आनंद एक बार फिर से मैं प्रकट करता हूं, मैं बधाई देता हूं आसाम की सरकार को भी, जिन्होंने इस मामले में पूरी देर, जितनी देर 99 से लेकर के बातचीत चली है, चाहे बीच में सरकारें बदल गई लेकिन उनका दृष्टिकोण नहीं बदला। पहले जो मुख्यमंत्री थे उन्होंने भी योगदान दिया, फिर जब गोगोई जी आए, तरुण गोगोई जी आए, उन्होंने भी योगदान दिया और कुल मिलाकर के हम सफलतापूर्वक इस सारे कार्य को कर सके। इसीलिए उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद।
জানি দেখি নায়া দেশে সময় নাই দেশে রমাই না মত মত জ্বালানা বদর গেছিলা মত মত জ্বালানা বদর গেছিলা সারি সারি বাগান বাড়ি ওই কাঁথা খাইতে বাড়ি সারি সারি বাড়ি ওই কি করে ভাই ওটা দুর্বল নাকি তুমি কিছু জানে না Siri siri mohra nani kasani siri siri mohra nani kasani dalsona ha 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 dalsona ha 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 dalsona hey dalsona lajhan